तो दोस्तों, किसान अक्सर मजबूर हो जाते हैं अपनी फसलों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए, लेकिन किसान को सही दाम नहीं मिलते और इसलिए किसानों की सिर्फ एक ही मांग होती है, MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए लीगल गारंटी। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगलाइजेशन। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP फॉर ऑल क्रॉप्स। MRP ये वो प्राइस होता है जिससे ज्यादा पर कोई भी इंसान किसी भी चीज को मार्केट में नहीं बेच सकता। अगर MRP ना हो तो सिचुएशन ऐसी होगी कि डेजर्ट में पानी की कमी है तो वहाँ पर पानी 2000 रुपए लीटर मिलेगा। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस के अपोजिट होती है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब किसानों को कम से कम इतना दाम तो उनकी फसलों का दिया ही जाना चाहिए। रीजन बड़ा ही सिंपल है, जिससे कि कुछ मिडिल मैन और कॉर्पोरेट गैंग फार्मर को एक्सप्लॉइट न कर पाए। MRP की तरह MSP भी बहुत ही अच्छी और लॉजिकल चीज है, इसलिए सभी पॉलिटिशियन इसके फेवर में खड़े होते हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी हो कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम MSP की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे, या फिर बीजेपी की तरफ से CM मोदी, मतलब कि 2014 से पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर किसान के लिए वो सरदर्द बना हुआ है। मोदी जी ने कहा था एक राज्य में गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक होगा, बगल के राज्य में दूसरा होगा। एक जगह पर चावल का एक रेट होगा, दूसरी जगह पर दूसरा होगा, लेकिन सब जगह खरीदने वाली भारत सरकार। और फिर सॉल्यूशन के तौर पर मोदी जी ने MSP की गारंटी दी थी। और इसलिए भाई बहनों, हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके लिए एक नियम तय होंगे, उसके पैरामीटर तय होंगे, उसके आधार पर तय होगा। मोदी जी ने कहा था कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्राइस सब कुछ देखकर डिसाइड होगा। किसानों की जो इनपुट कॉस्ट आती है, मतलब पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितनी भी लागत लगती है उस लागत के ऊपर 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। और इसका रिजल्ट मिलता है कि सिर्फ बीजेपी 2014 में 282 सीट जीत जाती है। रीजन बड़ा ही सिंपल है, इंडिया में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली 50% से ज्यादा लोग फार्मिंग में इंगेज हैं, मतलब वो किसान हैं। भारत में MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस इशू की जाती है CACP के द्वारा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, और ये 1965 में स्टेब्लिश हुई थी। और सरकार किसानों को हर जगह लात मारती है जहां वो मार सकती है, और फिर चाहे वो टैक्स ही क्यों ना हो। किसान जब ट्रैक्टर खरीदने जाता है तो GST 12% लगती है, और अगर कोई भी इंसान गोल्ड खरीदता है तो GST 3% हो जाती है। और पता सबको है कि गोल्ड कौन खरीदता है और ट्रैक्टर कौन खरीदता है। एक लग्जरी कार आप खरीदते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से शुरू होता है, और अगर एक किसान एक ट्रैक्टर खरीदता है और उसके लिए लोन कराता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% तक पहुंच जाता है। और फिर भी समझ नहीं आता कि ये नेता कैसे कह लेते हैं जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान, क्योंकि किसान दिन प्रतिदिन नीचे ही डूबता जा रहा है। सन 2000 में एक फार्मर की एनुअल इनकम 25,000 हुआ करती थी, और आज ये एनुअल इनकम 1,25,000 पहुंच चुकी है। आपको लग रहा होगा कि वाह कितनी बढ़िया ग्रोथ है, 5 गुना हो गई है, और यही नेता लोग बताते हैं। बट रियलिटी सुनो, सन 2000 में 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 4400 रुपए हुआ करता था, और आज यही गोल्ड का प्राइस 1,10,000 रुपए पहुंच चुका है, यानी कि प्राइस 25 गुना बढ़ चुके हैं। मतलब किसान इज गेटिंग रिचर ऑन पेपर बट पुअर इन रियल लाइफ। और सभी चीजों का प्राइस एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, चाहे वो डीजल हो, खाद हो या फिर पेस्टिसाइड। ये सिस्टम डिजाइन ही इस तरह से हुआ है कि हर एक चीज का प्राइस बढ़ता है, बट किसान की आमदनी नहीं बढ़ती। किसान की 100 से ज्यादा क्रॉप्स होती हैं, बट MSP सिर्फ कुछ 22-23 क्रॉप्स को ही दी जाती है। और इससे भी बड़ी बात, MSP सिर्फ 6% किसानों को ही मिलती है। और फार्मिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पर प्राइस बेचने वाला नहीं, खरीदने वाला डिसाइड करता है। लिटरली बता रहा हूं, ऐसा किसी भी और बिजनेस में नहीं होता। बट 2014 में किसानों की आंखों में चमक आ गई जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और बीजेपी की सरकार आ गई, क्योंकि अब मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे और किसानों की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझते भी थे, और उन्होंने इसके सॉल्यूशन का प्रॉमिस भी किया था। भारत की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो भारत के किसान की स्थिति सुधारनी पड़ेगी, और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज आपका आशीर्वाद मांगने आई है।
मोदी जी ने कहा था कि युद्ध के मैदान में जितने जवान मरे हैं उससे ज्यादा तो मेरे देश के किसानों ने आत्महत्या की है, उन्हें बेमौत मरना पड़ा है। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, अगर देश का जीवन बदलना है तो भारत के गांव का जीवन बदलना होगा। भारत का जीवन बदलना है तो भारत के गांव का जीवन बदलना पड़ेगा। अभी भी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और किसानों की आंखों में इस चमक का सदमा इतना गहरा पड़ा है कि किसान अब सपना देखना ही भूल चुके हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन 10 सालों में कुछ हुआ ना हो, तो हुआ क्या है? 2 साल बाद मोदी जी ने किसानों से एक और बहुत बड़ा वादा किया था कि भारत जब 2022 में 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाएगा तब तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। और फिर किसानों की आय दुगनी करने की जगह 2020 में मोदी सरकार लाती है 3 काले कानून। हाँ दोस्तों, 20 सितंबर 2020 को मोदी सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर लाते हैं इन बिल्स को। सभी अपोजिशन पार्टी के सभी एमपी इन बिल्स को रिजेक्ट कर रहे थे और सेशन के खत्म होने का टाइम 1 PM का था, बट सेशन को एक्सटेंड किया जाता है जिससे कि बिल्स के ऊपर डिस्कस किया जाए और उनको डील में लाया जाए। और फिर अनफॉर्चुनेटली ये बिल्स पार्लियामेंट में वॉइस वोट के थ्रू पास हो जाते हैं। आप भी देख सकते हो कैसे ये बिल राज्यसभा में पास हुए। ये बिल्स लॉ बन गए और फार्मर प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर गए पूरे पीसफुल तरीके से। बट सरकार ने हर तरीके से इन फार्मर्स को रोकने की कोशिश की। बैरिकेड्स का यूज किया गया, किसानों के ऊपर टीयर गैस के गोले छोड़े गए और तो और वाटर कैनल का यूज भी किया गया। हाईवे तक खोद दिए गए। हरियाणा के अंदर धारा 144 लगा दी गई और बस सर्विस तक को सस्पेंड कर दिया गया। 1000 से ज्यादा किसानों को अरेस्ट कर लिया गया। इनफैक्ट 27 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से परमिशन मांगी थी जिससे कि दिल्ली में 9 स्टेडियम्स को टेम्पररी जेल्स में कन्वर्ट किया जा सके और दिल्ली में आ रहे किसानों को उन जेल्स के अंदर रखा जा सके। बट होपफुली ये परमिशन उनकी रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि उस टाइम पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। लेट सितंबर 2020 में ये प्रोटेस्ट शुरू हुए और मोदी जी ने खुशी खुशी 9 दिसंबर 2021 को इन बिल्स को वापस ले लिया। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। और हाँ दोस्तों, 380 दिन से ज्यादा ये प्रोटेस्ट चला और इसमें किसानों की जीत हुई। बट इस दौरान क्या कुछ नहीं हुआ। किसान जो देश का अन्नदाता है उसको खालिस्तानी कहा गया, उसको उसके ही देश में दुश्मन की तरीके से ट्रीट किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली जितने किसान आंदोलन के लिए आए थे वो सब वापस घर नहीं जा सके। 700 से ज्यादा किसानों की डेथ हो गई। किसी ने अपने पड़ोसी को खोया, किसी ने अपने दोस्त को, तो किसी ने अपने रिश्तेदार को। और ये पूरा प्रोटेस्ट पीसफुल था और अब ये एक हिस्ट्री बन चुका है। पर अभी भी किसानों की एक ही मांग है, सभी क्रॉप्स के ऊपर MSP की लीगल गारंटी। और दोस्तों, मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत तभी आगे बढ़ेगा जब किसान आगे बढ़ेगा, किसान मजबूत बनेगा। ये वीडियो एक कहानी नहीं, ये एक सोच है, ये एक जिम्मेदारी है और अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वीडियो को, इस सोच को आगे बढ़ाने का। क्योंकि अगर किसान गिरा तो देश गिर जाएगा। किसान इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन था और अब भी है और 2 वीडियो से इनको कवरेज नहीं मिल सकती। तो नीचे कमेंट कीजिए आई स्टैंड विद फार्मर्स और अपना ओपिनियन भी शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में बहुत जल्दी। रेस्पेक्ट द हैंड दैट फीड्स यू।